नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ फटे पुराने कपड़ों के कई सारे आइडियाज़। पहले भी मैंने कुछ आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए थे जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए थे। तो बचे हुए कपड़ों के मैं कुछ आइडियाज़ आज शेयर करने वाली हूँ। देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं अपना पहला आइडिया। तो ये एक पुरानी कुर्ती थी जिसमें से हमने ये 6 पीस और एक ये कपड़ा था बचा हुआ हमारे पास में पिंक कलर का, जिसमें से 4 पीस हमने ये कट किए हैं। इनकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई ली है 10 इंच। पहले हमें इनको सीलना है, तो जो 6 पीस लिए हैं उनके हमें रखने हैं 3 पीस इस तरह से और 2 पीस बीच में पिंक कलर के। आप कोई भी कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जैसी भी कतरन आपके पास में बची हुई हो। तो इस तरह से हमें ये 2 पीस सील कर रेडी कर लेने हैं। ये देखिए, तो ये सिलने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमने कट कर दिया साइड से, तो 9 बाय 9 इंच के ये 2 पीस हमारे पास रेडी हो जाएंगे। अब इनको हमें कोने से कोना मिलाकर इस तरह से फोल्ड करना है और बीच में से कट कर लेना है दोनों पीस इसी तरह से। तो 2 में से ये 4 पीस हमारे पास रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, 2 पीस ये हो गए और 2 पीस ये हो गए। अब इनको आपस में सीलना है, तो एक को हमें लंबाई में लेना है और एक को अढ़ाई में। इस तरह से सिलाई लगानी है, फिर पलट देना है दूसरी साइड और सिलने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, अब इसी के बराबर हमने एक पीस और लिया है प्लेन कपड़े का और इसमें से हमें एक साइड से ना 3 इंच पर निशान लगाना है और कट कर देना है। इधर की साइड हमें जिप अटैच करनी है यहाँ पर और एक रनर डाल देना है। ये देखिए, ये पीस सील कर रेडी हो गया और ये भी दोनों साइड में रखते हैं। अब ये हमने फ्रिल लगाने के लिए पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 4 इंच और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए ना, इसमें हमने ज्वाइंट दिए हैं, कई पट्टी हैं। फोल्ड करते हुए सिलाई लगा दी और जो चेन वाला पीस है ना हमारे पास में, उसके ऊपर रखते हुए हमें इस तरह से प्लेट्स डालनी है। जैसे सलवार में प्लेट्स डालते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से पूरे के ऊपर। और ये जो फ्रिल है हमारी, ये हम अंदर की साइड रखेंगे। इस तरह से सील कर रेडी कर लिया। अब जो दूसरे वाला पीस है उसकी भी सीधी साइड हमें रखनी है अंदर की तरफ। चारों साइड से सिलाई लगाकर इसे बंद कर देंगे। उसके बाद में चेन वाली साइड से इसे ओपन करना है, कॉर्नर को अच्छे से निकाल देंगे। तो फ्रिल के साथ में बहुत ही प्यारा सा ये कुशन कवर बनकर हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, तो मैंने इसका जो साइज लिया था 9 बाय 9 इंच। आपके घर में जिस भी साइज के कुशन है उसी के हिसाब से आप कवर बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बेकार पड़ी कतरन थी छोटी छोटी, जिसका यूज करके हमने प्यारा सा कुशन कवर बनाकर रेडी कर लिया है। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आइडिया। ये भी एक पुरानी कुर्ती में से हमने कपड़ा लिया है। 2 पीस है जिसका साइज हमने रखा है 12 बाय 12 इंच। ये देखिए, अब इसमें से हमें गोल कटिंग करनी है, तो इसके लिए पहले हमें एक बार लंबाई में फोल्ड करना है, फिर अढ़ाई में 2 फोल्ड देने हैं। तो यहाँ से हम नापेंगे तो 6 इंच आएगा। ये देखिए, क्योंकि 12 था तो उसका हाफ आ जाएगा ये। इसी तरह से इंच टेप को घुमाते हुए हमें दूसरे कोने से कोना मिलाते हुए ना निशान लगाना है पहले, फिर उसके बाद कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारे पास में 2 पीस राउंड शेप में कट हो जाएंगे। अब इसके अंदर लगाने के लिए या तो कोई भी शॉपिंग बैग जो थोड़े से ना हार्ड आते हैं, मतलब टाइट रहता है, जिनका कपड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट वाले शॉपिंग बैग नहीं लगाने हैं, तो मैंने ये शॉपिंग बैग लिया। आप चाहें तो इसकी जगह ना बुकरम का भी यूज कर सकते हैं। अब इसको हमें रखना है अंदर वाली साइड बीच में, मतलब कि, और दोनों साइड कपड़ा। चारों साइड से सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है थोड़ा बहुत, उसे साइड से कट कर लेंगे। अब इसे हमें करना है बिल्कुल बराबर में फोल्ड और एक साइड हमें इंच टेप से नापना। जहाँ तक हमारा 4 इंच आता है ना, वहाँ पर हमें निशान लगाना है और यहाँ पर छोटा सा कट लगा देना है। इसी तरह से बिल्कुल सेम इसके अपोजिट साइड में, जो नीचे वाली साइड है ना, उधर की साइड भी छोटा सा कट लगा देंगे। ओपन करेंगे तो ये हमारा कट हो गया 2। अब इस कट से लेकर इस कट तक हमें प्लेट्स डालनी है। इस तरह से पूरे कपड़े को हमें कवर करना है प्लेट्स में, जहाँ तक दूसरा कट है ना वहाँ तक। तो मैं आपको प्लेट्स डालकर दिखाती हूँ इसके ऊपर, यहाँ से यहाँ तक। ये देखिए, प्लेट्स डाल दी, फिर उसके बाद फोल्ड करेंगे बिल्कुल बीचों बीच से और यहाँ से हमें इसे ना थोड़ा सा जो तिरछा हुआ कपड़ा निकला हुआ है उसे कट करके अलग कर देना है। इस तरह से अब इसे हम नाप लेते हैं, जहाँ से जहाँ तक हमने ना ये प्लेट्स डाली हैं।
तो ये हमारा 11 इंच आया। तो 11 इंच का हमें, जैसे हमने सूट में कॉलर बनाते हैं ना, उसी तरह से बीच में से ये हमने थोड़ा सा राउंड शेप में लिया है, मतलब कि ज़्यादा है इसका साइज और कोने से बिल्कुल कोना है जो हमारे कम है बिल्कुल। तो इसमें हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है जो सिलाई के मार्जिन में काम आएगा हमारा। अब कपड़े के ऊपर रखते हुए हमें इसे सिलाई लगानी है, जैसे ना हम सूट का कॉलर लगाते हैं बिल्कुल सेम उसी तरह से। ये देखिए सिलाई लगा दी, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया और यहाँ पर हमने छोटे छोटे कट लगा दिए ताकि जब हम इसे पलटेंगे ना तो इसमें झोल नहीं आना चाहिए। सीधा कर लेंगे, बुकरम अंदर की साइड चला जाएगा इस तरह से। अब एक साइड का कपड़ा है जो वो हमें बिल्कुल इसके ऊपर रखते हुए ना सिलाई लगा देनी है, बुकरम के ऊपर रखते हुए। तो ये कपड़ा हमारा यहाँ से बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, मतलब कि कपड़ा अंदर की तरफ सिल जाएगा, फिनिशिंग हो जाएगी। अब इसे हमें फोल्ड करना है और बिल्कुल बीचों बीच सेंटर में निशान लगाना है। इसी तरह से जो प्लेट्स डाली थी हमने, इसको भी हमें फोल्ड करना है, यहाँ पर भी सेंटर में निशान लगाना है। अब निशान के ऊपर रखते हुए इसे सील कर यहाँ तक हमें रेडी करना है। इसी तरह से निशान से जो दूसरी वाली साइड का कपड़ा है वो भी सील देना, ये भी सील देना है। दोनों साइड का कपड़ा हमने सील दिया, ये देखिए। अब जो एक साइड का कपड़ा निकला हुआ है ना, जैसे हम कॉलर को दबाते हैं ना, जो कॉलर वाले गले बनाते हैं, उसी तरह से ये सिलाई वाला कपड़ा हमें दूसरी साइड के कपड़े के नीचे ना इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके किनारे किनारे हमें सिलाई लगा देनी है। तो जो प्लेट्स वाला कपड़ा है ना, जो सिलाई वाला, वो अंदर की तरफ दब जाएगा हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में। यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा देनी है, इस तरह से आ जाएगा सिलने के बाद में हमारा। ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग आई है। अब ये कोई भी पुरानी लेस ले सकते हैं, मेरे पास में साड़ी की पुरानी लेस रखी थी, छोटा सा टुकड़ा, तो जहाँ पर हमने सिलाई लगाई है ना उसके ऊपर हमें सील देनी है लेस। अब इसे फोल्ड करेंगे, बैक साइड जो हमने कट की थी बीचों बीच निशान लगाए। ये हमने पट्टी ली है, पट्टी आप अपने साइज के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन इससे थोड़ा ज़्यादा ही रहना चाहिए। मैंने 6-6 इंच कम से कम ज़्यादा लिए दोनों साइड से। तो दोनों का निशान जो हमने लगाया है, निशान के ऊपर निशान रखते हुए इस तरह से इसे भी हमें ना फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देनी है, जैसे हम पाइपिंग बनाते हैं ना उसी तरह से पूरे के ऊपर सिलाई लगा देंगे हम इसी तरह से। अब दोनों साइड हम बनाने वाले हैं लटकन। तो 3/4 इंच का ये हमने कपड़ा लिया है, फोल्ड किया और इस डोरी को अंदर की साइड रखते हुए ना सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से सिलने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा है जो उसे कट कर लेंगे और इसे सीधा कर लेंगे। तो मैंने ये लटकन लगाई है, आप चाहें तो डोरी को ऐसे भी रख सकते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी ये कैप बनकर रेडी हो गई है, बिल्कुल मार्केट जैसी। ये देखिए, तो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आइडिया। तो ये मैंने एक पेपर के ऊपर पहले पैर को रखकर शेप कट कर लिए पैर के हिसाब से, आप चाहे चप्पल या जूता भी रख सकते हैं। एक तो बिल्कुल हमें बिल्कुल बराबर रखनी है और दूसरा पीस है जो वो हमें हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है इससे। ये देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में, हाफ इंच एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के मार्जिन के लिए। अब जो छोटे वाला पीस है वो बड़े वाले पीस के ऊपर रखना है, बिल्कुल इस तरह से फोल्ड करके ना इसके बीचों बीच इस तरह से आना चाहिए। इसे पिन अप कर लेंगे और इसे हमें रखना है किसी भी कपड़े के ऊपर। जैसे मैंने ये जैकेट का कपड़ा लिया, पुरानी जैकेट का, तो हमें एक पीस इसके ऊपर इस तरह से रखना है। तो 2 पीस हमने जैकेट के कट करने हैं इस तरह से और 2 पीस हमें इस पेपर को उल्टा करके करने हैं। तो दोनों पैर के साइज के हिसाब से हमारे पास में कपड़ा कट हो जाएगा। तो मैंने जैसे ये जैकेट के कट किए हैं चारों पीस दोनों पैर के हिसाब से, आप चाहे तो कोई दूसरा कपड़ा भी ले सकते हैं ना नीचे वाली साइड के लिए। और 2 पीस ये हमने रबर सीट जो हम मोहरी में यूज करते हैं ना वो वाली, तो बीच में रखेंगे ये रबर सीट, ऊपर कपड़ा और सिलाई लगाकर रेडी कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे वाला जो पीस है उसके बीच में भी हमें फॉर्म सीट रखनी है, ये रबर सीट है जो, और इसे भी सील कर हम रेडी कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी मोटा कपड़ा भी लगा सकते हैं जैसे पेंट का। अब इसके ऊपर लगाने के लिए हमने ये ली है पाइपिंग जिसकी चौड़ाई 2 इंच ली है। ये उरेब वाली पट्टी होती है जो तिरछी हम कट करते हैं सूट के गले में लगाने के लिए। इसके ऊपर हमें पाइपिंग लगानी है पूरे के ऊपर।
तो इस तरह से पाइपिंग को फोल्ड करेंगे और इसके किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए ना पूरे के ऊपर हमें पाइपिंग को अटैच कर लेना है। दोनों पीस पाइपिंग के साथ अटैच कर लिए। अब इसे हमें बैक साइड में हमें पलटना है पाइपिंग को। तो मैंने ना सिलाई का यूज किया है, जो मैं सुई धागे से सिलाई किया, मैंने सिलाई मशीन का यूज नहीं किया इसके ऊपर बिल्कुल भी। ये देखिए जैसे हम तुरपाई करते हैं ना, इसी तरह से पाइपिंग को दूसरी साइड पलटते हुए हमें पूरे के ऊपर सिलाई लगा देनी है। दोनों पीस सील कर रेडी कर लिए पाइपिंग के साथ में। ये हमने फूल बनाने के लिए 2 कपड़े के पीस लिए हैं, जिनकी चौड़ाई और लंबाई 4 बाय 4 इंच है। सिलाई लगा दी तीनों साइड, एक साइड इसकी बंद थी और बीच में छोटा सा कट लगाकर सीधा किया और ये प्यारे से 2 फूल बना लिए। तो मैं ये फूल बना रही हूँ, आप चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं इसके ऊपर जहाँ पर ये ज्वाइंट आएगा। एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हमने ये फूल लगाकर सील कर रेडी कर लिए। बहुत ही प्यारे से स्लीपर बनकर हमारे ये रेडी हो गए। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट आइडिया। सर्दियों के सूट कई बार हम सील तो लेते हैं, लेकिन उसके जो धागे हैं ना कुछ दिन बाद ये निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। या फिर हम किसी लेडीज टेलर से सिलवाते हैं और उनके पास में इंटरलॉक मशीन ना हो तो वो भी ऐसे ही सील कर दे देती हैं, तो जिसके कारण हमारा ना कपड़ा इस तरह से धागे निकल कर खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगी। अगर आपके पास भी इंटरलॉक करने वाली मशीन नहीं है या फिर किसी से आप सिलवाते हैं वो भी इंटरलॉक करके ना देते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका है इंटरलॉक करने का। तो पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी फूट को निकाल कर इंटरलॉक करने की, लेकिन आज मैं बताऊंगी आपको फूट को इसी में रखना। बस आपको ध्यान देना, फूट को ऊपर की साइड रखना है, फूट को मशीन में रखना, निकालना नहीं है। और जैसे हम नॉर्मल सिलाई करते हैं ना हैंडल को घुमाते हुए, उसी तरह से आपको हैंडल को घुमाना है। आपको कोई भी हैंडल को आगे पीछे नहीं करना है, बस सीधा घुमाते जाना है और जैसे सिलाई करते हैं नॉर्मल उसी तरह से सिलाई करनी है। अगर आप फूट को नीचे रखते हैं तो सिलाई आगे चलती जाएगी, इसीलिए फूट को ऊपर ही रखना है और उंगली की हेल्प से आपको इस तरह से कपड़े को आगे पीछे करना है। तो सारे जो धागे हैं ना वो कवर हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे इंटरलॉक करते हैं ना, करवा कर लेकर आते हैं उसी तरह से इंटरलॉक हो जाती है। ये देखिए। तो आइडियाज़ कैसे लगे मुझे ज़रूर बताइएगा।